हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। प्यारे बच्चों, एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं मैं। एक और चैप्टर में कंप्लीट करने जा रहा हूं, जिस चैप्टर में मैं वन शॉट में आपका अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 8 मार्क्स पूछे जाते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इस वाले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीजें आपको याद रखना है। इसमें नेम रिएक्शन ज्यादातर पूछी जाती है, नेम रिएक्शन ज्यादातर पूछी जाती है, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारोज रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, रोजनमंडस रिडक्शन, किल्मेंसन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये ऐसे टॉपिक हैं जो ज्यादातर इस वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसमें प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, और ये चैप्टर आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, तैयार रहना। अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। एक है अल्डिहाइड और बाय सब कीटोन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। अल्डिहाइड इज कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्यारे बच्चों, किन कंपाउंड को हम अल्डिहाइड कहते हैं? जिन भी कंपाउंड में आपने देखा है, किसको देखा है? HCHO को देखा है, उन कंपाउंड को हम अल्डिहाइड कहते हैं। जो मैंने आपके सामने बनाया है, इसको हम बेटा फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। आज हम बहुत जबरदस्त एक गजब करने वाले हैं। तैयार रहना, आज के लेक्चर में बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। दूसरा है, अगर भाई साहब मैंने इस तरह लिख दिया CH3CHO, इस अल्डिहाइड को हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं। उन कंपाउंड को हम अल्डिहाइड कहते हैं जिनमें CHO ग्रुप होगा, ठीक है ना। इसी तरह प्यारे बच्चों, जिन कंपाउंड में आपने C डबल बॉन्ड O ग्रुप को देखा है, उन कंपाउंड को हम कीटोन कहते हैं। इस वाले कंपाउंड का नाम है एसीटोन, इस वाले कंपाउंड का नाम है एसीटोन। जिनमें C डबल बॉन्ड O देखा, उनको कीटोन कहते हैं। जिनमें CHO देखा, उनको हम अल्डिहाइड कहते हैं। अच्छा, ये वाला कंपाउंड जो HCHO बनाया, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इस कंपाउंड का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये जो ये बना है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। अच्छा, आगे आ जा। अब एक और कंपाउंड जो आपको जरूरत पड़ेगा, इससे बेंजीन बनाया, यहां C डबल बॉन्ड O लिखा, यहां CH3 लिखा। अरे भाई क्या बोलते हैं? इसको एसिटोफिनोन कहते हैं। इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनोन। अच्छा भाई सब, कार्बोक्सिलिक एसिड किनको कहते हैं? जिन कंपाउंड में COOH ग्रुप होगा, उन कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये जो मैंने बनाया, इस कंपाउंड का नाम है फॉर्मिक एसिड। अगर मैं CH3COOH लिखूंगा, इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक एसिड। बहुत बढ़िया। ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, किनको हम अल्डिहाइड कहते हैं, किनको हम कीटोन कहते हैं, और किनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जिनमें CHO होगा, अल्डिहाइड है। जिनमें C डबल बॉन्ड होगा, कीटोन है। जिनमें COH होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये वाले 5 बंदे आपको याद होने चाहिए। आओ दोस्त, सबसे पहले प्रिपरेशन में क्या होता है, पहली जो रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी, उसका नाम है ओजोनोलिसिस। सबसे पहला पॉइंट यही होगा, व्हाट इज ओजोनोलिसिस? अरे भाई, मैंने क्या किया? मैंने ऐसे अल्केन, अल्केन नहीं अल्कीन को लिया, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 को हम अल्कीन कहते, जिनमें डबल बॉन्ड होगा अल्कीन कहते। अरे एरो के ऊपर क्या लिखा होगा? O3 लिखा होगा, साथ में क्या लिखा होगा? जिंक लिखा होगा। क्या आवाज आएगी? जब जब O3 आएगा, तलवार चलाएगा। जब जब O3 आएगा, तलवार चलाए। क्या 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 क्या? तलवार चल। इसको क्या मिला? O मिला। इसको क्या मिला?
ओ मिला। ओजोन में कितने ओ? 3 ओ। कितने ओ मिले? 2। एक कौन कौन लेके गया? जिंक लेके गया। क्या प्रोडक्ट बना? क्या ये CH2 के साथ O है? इसको ऐसे लिखेंगे SCHO। क्या ये CH2 के साथ O है? इसको ऐसे लिखेंगे SCHO। साथ में वो किसको मिला? जिंक को मिला। आपको रिएक्शन गिवन होगा और आपसे एग्जामिनर प्रोडक्ट पूछेगा। जैसे बेटा उसने CH3 लिखा, उसने CH लिखा, डबल बॉन्ड CH3 लिखा, एरो के ऊपर उसने क्या लगाया? O3। जब जब O3 आएगा तलवार चलाएगा। तलवार चलाते टाइम इसको क्या मिला? ओ मिला। इसको क्या मिला? ओ मिला। ओ मिला, ओ मिला। यहां बना CH3CHO। साथ में क्या बना? दूसरा CH3CHO। साथ में क्या बना? जिंक ऑक्साइड। इस लिसिस को हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस। सर क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको रिएक्शन गिवन होगा, प्रोडक्ट बताना है। आओ दोस्तों, मैंने एक और काम कर दिया इससे। अरे भाई मजा आने वाला है जबरदस्त अंदाज में। ये सी डबल बॉन्ड लिखा, ये CH3 लिखा, ये CH3 लिखा, ये CH3 लिखा। एरो के ऊपर कौन आया? O3 आया। साथ में कौन आया? जिंक आया। भाई बताओ क्या होने वाला है? अरे जब जब O3 आएगा तलवार चलाएगा। इसको क्या मिला? ओ। इसको क्या मिला? ओ। बता प्रोडक्ट क्या बना? CH3। ये CH3, इस कार्बन को मिला, डबल बॉन्ड O बनाएंगे। साथ में दूसरा क्या बना? ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये CH3 है, ये CH3 है। अरे अभी मैंने बोला था इसको हम एसीटोन बोलते हैं, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, इसको हम एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? ये पहली रिएक्शन आपको याद रखना। पहली रिएक्शन जिसको ओजोनोलिसिस कहते हैं। दूसरी रिएक्शन जो एग्जामिनर पूछेगा वो हमारी हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन है क्या मतलब है? वाटर का ऐड होना। अरे यहां देख लीजिए, हमने क्या कर दिया? हमने इस तरह बनाया, CH बनाया, यहां पे CH3 बनाया, CH लिखा, ट्रिपल बॉन्ड लिखा, यहां C बनाया। अब तो अल्कीन नहीं है, अल्काइन है। वाटर को ऐड करो, वाटर को ऐड करो, क्या आवाज आएगी? इस O को बीच में ले जाओ, H2 को N पे जोड़ो, क्या आवाज आएगी? CH3C डबल बॉन्ड O। यहां पे बन गया CH3। क्या 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 किया? इस O को बीच में ले गए, इस H को यहां भेज गए, ये CH मिलके CH3 बनाएगा, ये O यहां पे आया, C डबल बॉन्ड O बनेगा। ऐसे प्रोडक्ट बना। इसमें क्या ऐड हुआ? वाटर ऐड हुआ। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन बोलेंगे। दो तो हम इसी तरह क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, वो कहेगा CH3 है, ये CH2 है, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है, एरो के ऊपर उसने वाटर ऐड किया। अरे बायो को कहां ले जाओगे? 20 में H को कहां ले जाओगे? एन पे बताओ क्या प्रोडक्ट बना? CH3 बना, CH2 बना, C डबल बॉन्ड O बना, CH3 बना। इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए एग्जामिनर। आपको 4 रिएक्शन देगा और आपसे प्रोडक्ट पूछे। अगर एग्जाम लेने का गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तब पहली प्रिपरेशन आप ओजोनोलिसिस बोलोगे, दूसरी प्रिपरेशन आप हाइड्रेशन बोलोगे, तीसरा उसको हम कहते हैं मुंड मुंड रोशन मुंड, रोशन मुंडस रिएक्शन, रोशन मुंडस रिएक्शन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे कहां गए हो? बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशन मंडस रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हुआ? अरे भाई साहब इसको हम कहेंगे RC डबल बॉन्ड OCl। इस कंपाउंड का नाम है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, इसको हम भाई कहते हैं एसिड क्लोराइड। एरो पे देखो क्या आया? PD आया। क्या आया? साथ में BaSO4 आया। क्या आवाज आएगी?
मुंड मुंड रोशन मुंड। क्या आवाज आएगी? जब PDBSO4 को आप देखोगे, आवाज आएगी मुंड मुंड रोशन मुंड। Cl को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ, Cl को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ। यहां से क्या बना? ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया अल्डिहाइड में। ये किस में कन्वर्ट हो गया? अल्डिहाइड में। इसी तरह इस R के बदले मैंने वैल्यू दे दिया CH3C डबल बॉन्ड OCl। अरे रिडक्शन करो, रिडक्शन करो PDBSO4। बता, PDBSO4 का नाम सुनते ही फेफड़ों से आवाज आनी चाहे मुंड मुंड रोशन मुंड। अरे हाइड्रोजन ऐड होगा, क्या होगा? इस Cl को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ, एक और रिएक्शन आपके लिए डन हो। रोजन मंडस रिडक्शन पूछेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम कहते हैं गटरमैन। गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, अल्डिहाइड सिंथेसिस। एक एक रिएक्शन को नोट कर लेना। मैं वही चीजें आपको पढ़ा रहा हूं जो हमने 12 लेक्चर में पढ़ाए थे, उसको मैं एक ही घंटे में कवर करूंगा। आपके बोर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे। ये है गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। देखो भाई साहब, गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस क्या होता है ये जानते हो? ये बेंजीन है। किसके साथ रिएक्शन किया? HCN के साथ। किसके साथ रिएक्शन किया? HCN के साथ। यहां पे हमने HCN डाल दिया, HCl। पहले H2 प्लस CO, सबसे पहले H2 प्लस CO। यहां से क्या होने वाला है? अरे इस C और H को जोड़ो, C और H को जोड़ो, क्या बनेगा? CHO बनेगा। बेंजीन के ऊपर CHO जुड़ेगा। इस रिएक्शन को हम गटरमैन कोच सिंथेसिस कहते हैं, या गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस के। हमने रिएक्शन किया बेंजीन को, किसके साथ रिएक्शन किया? H2 के साथ। साथ में कौन है? CO। यहां करो शकल का बुम बुम, यहां करो शकल का बुम बुम। एक H और CHO, इनको मिलाओ, एक H और CHO। वही कौन जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा CHO। इस वाली रिएक्शन को हम गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस कहते हैं, या गटरमैन कोच सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है ना? आओ दोस्तों, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? देखो प्यारे बच्चों, अब क्या? अब है कुछ इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं, इसको याद रखना। जिंक के साथ आया Hg, साथ में आया कंसंट्रेटेड HCl। जिंक के साथ आया Hg, साथ में आया कंसंट्रेटेड HCl। फेफड़ों से आवाज आएगी मेंशन मेंशन किल मेंशन। इस रिडक्शन को हम कौन सी रिडक्शन कहते हैं? किल मेंशन रिडक्शन कहते हैं, किल-मेंशन रिडक्शन कहते हैं भाई। दिस रिडक्शन इज नोन एज किल-मेंशन रिडक्शन। अब सुनो, इस किल-मेंशन रिडक्शन में क्या है? अगर कभी आएगा NH2 साथ में और लिखा होगा OH नेगेटिव, इसको हम कहते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब सुनो क्या करना है, इसको कैसे याद करना है। ये तो एग्जाम में डायरेक्ट आता है, किल-मेंशन रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। देखो प्यारे बच्चों, किल-मेंशन जब भी जिंक के साथ Hg होगा, साथ में कंसंट्रेटेड HCl होगा, फेफड़ों से आवाज आएगी मेंशन मेंशन किल-मेंशन। अगर भाई NH2 के साथ OH आया, याद रखने का तरीका, जब वुल्फ आता है वो ऊ करता है, वो ऊ करता है, ऊ से याद रहेगा। ये बेसिक मीडियम में है, यहां से याद रहेगा। ये एसिडिक मीडियम में दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम सुनो क्या है। कहीं पे भी C डबल बॉन्ड O दिखा, ये किस में कन्वर्ट करते हैं? CH2 में। किसी भी जगह रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O दिखा, ये C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट करते हैं? CH2 में। आओ सिखाता हूं मैं प्यारे बच्चों, आओ सिखाता हूं मैं प्यारे बच्चों। मैंने ऐसे कर दिया,
मैंने लिख दिया CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां H, एरो के साथ लिख दिया जिंक के साथ Hg, साथ में लिख दिया कंसंट्रेटेड HCl। बताओ क्या आवाज आएगी? मेंशन मेंशन किल मेंशन। यहां से इस C डबल बॉन्ड O को देखो, इसको किस में कन्वर्ट करो? CH2 में कन्वर्ट करो। ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O CH2 में, और ये H हो गया। इसी को हम अल्केन, और इस कंपाउंड का नाम है इथेन, लेकिन रिडक्शन का नाम होगा किलमेंशन रिडक्शन। अब देखो, मैंने CH3 लिखा, मैंने C डबल बॉन्ड O लिखा, मैंने CH3 लिखा, एरो के ऊपर उसने लिखा था NH2 NH2, साथ में लिखा था OH नेगेटिव। है कोई बोलने वाला क्या होने वाला? जब वुल्फ आता है वो क्या करता है? वू। जब वुल्फ आता है वो क्या करता है? वू। वू करते ही C डबल बॉन्ड O किस में चेंज होगा? CH2 में चेंज होगा। इस C डबल बॉन्ड O को किसने चेंज कर दिया? CH2 में चेंज कर दिया। इस रिडक्शन को हम किलमेंशन नहीं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन कहते हैं। धन्यवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो पढ़ के जाना, किलमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है। अब सुनो प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़े। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? ऐसे मैंने बना दिया जनरल में, कहीं पे भी C डबल बॉन्ड O दिखा आपको, अगल में कुछ भी जुड़ा, बगल में कुछ भी जुड़ा, अगल में कुछ भी, बगल में कुछ भी, अगल में मैंने R कर दिया, H कर दिया, अल्डेहिड बना, दोनों साइड से RR लिख दिया, कीटोन बना। R का मतलब CH3। अरे भाई क्या हो रहा है? मैंने CH3 लिख दिया, यहां H डाल दिया, एक साइड C डबल बॉन्ड O के एक साइड में H होगा, तब हम उसको अल्डेहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्डेहाइड कहते। दोनों साइड से अगर अल्काइल ग्रुप होगा CH3 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 CH2 होगा, तब हम कीटोन कहते हैं। अब सुनो प्यारे बच्चों, इन्हीं अल्डेहाइड और कीटोन की रिएक्शन करने जा रहा हूं। एरो पे ये 5 चीजें होंगी, याद रखना। कभी एरो के ऊपर क्या लिखा होगा? HCN होगा, कभी एरो के ऊपर कुछ और होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा। सुनो प्यारे, सबसे पहले रिएक्शन करते हैं HCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। दूसरा रिएक्शन करते हैं सोडियम बाय सल्फाइड के साथ। तीसरा रिएक्शन भाई साहब, तीसरा रिएक्शन हम करेंगे अल्कोहल के साथ, ROH के साथ। कितने होंगे? फोर्थ रिएक्शन करेंगे RMGX के साथ, इसको हम ग्रिग्नार्डिस रिएजेंट कहें। सुनो प्यारे बच्चों, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसमें ये प्लस ये माइनस, इसमें ये प्लस ये माइनस, इसमें ये वाला प्लस ये वाला माइनस, इसमें माइनस Mg वाला प्लस। कुछ नहीं करना है, इस वाले नेगेटिव को ऑक्सीजन के पास को ऑक्सीजन के पास भेजो, नेगेटिव वाले को कार्बन के पास भेजो। सर क्या बोल रहे? आसान हो गया, प्रोडक्ट बन गया। CH3 O के पास गया H, नीचे आया CN, अपना H साथ है। CH3 O के पास गया कौन? इसमें ठीक है ना? इसमें थोड़ा उल्टा, ये ठीक है? इसमें SO3 Na है ना, एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं SO3 NHSO3। सुनो क्या हो रहा है, इसमें O के पास कौन गया? H गया, C डबल बॉन्ड। O के पास कौन गया? H गया। SO3 Na कहां गया? नीचे गया। इस वाले केस में क्या होगा? O के पास यहां से ये CH3 है, ये OR का है, ये यहां पे OR जो है, OR नेगेटिव है, H पॉजिटिव, ठीक है ना? यहां पे क्या हुआ? CH3 O के पास H गया, OR आया नीचे, यहां H, यहां CH3 R गया कार्बन के पास, ऊपर आया OMGX और साथ में H। इन सारी रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। आपको मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, आपके एरो पे इसकी रिएक्शन गिवन होगी, आपसे एग्जामिनर प्रोडक्ट पूछेगा, प्रोडक्ट क्या बने? अरे भाई CN गया किसके पास? कार्बन, O के पास H,
अरे भाई O के पास H गया, बाकी SO3 यानी कहां गया? कार्बन के पास। अरे भाई O के पास कौन गया? O के पास H गया, O के पास H गया, जो बचा OR वो नीचे आया। अरे भाई O के पास कौन गया? ओ माय गॉड X। इसको ऐसे याद करेंगे, ओ माय गॉड X। नीचे कौन आया? नीचे R आया। इन रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। These reactions are known as nucleophilic addition. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? इसी तरह प्यारे बच्चों कुछ रिएक्शन होगी, ये इस कंपाउंड का नाम है अमोनिया। अब इस अमोनिया का हाइड्रोजन हटाओ, कुछ नया चीज लगाओ, इसको अमोनिया डेरिवेटिव कहते हैं। भाई ये NH3 था, मैंने NH2 लिखा, इसका हाइड्रोजन हटाया, कोई ग्रुप लगाया, इस कंपाउंड का नाम है अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव, इस कंपाउंड को हम अमोनिया डेरिवेटिव कहते हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज अमोनिया डेरिवेटिव। अब सुनो रिएक्शन क्या होगा, आपका एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसी अमोनिया डेरिवेटिव के अलग अलग चीज बनाएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर ये G के बदले हमने OH लगाया, तब इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। अगर इस G के बदले हमने NH2 लगाया, तब इस कंपाउंड का नाम है हाइड्राजीन। अगर इसके हाइड्रोजन हमने एक H हटाया, एक H हटाया, तब हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? भाई साहब इस कंपाउंड, अरे H को हटाया मैंने, इस हाइड्रोजन के H को हटाया, उसके बदले C6H5 लिखा, इसको फिनाइल हाइड्रोजीन कहेंगे। इस कंपाउंड का नाम है फिनाइल हाइड्रोजीन। ओके। अगर भाई साहब ये NH2 था, ये NH था, ये बेंजीन लगाया, लेकिन इस बेंजीन के इस पोजीशन पे NO2 है, इस पोजीशन पे NO2 है, इसको 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन कहेंगे। फिनाइल हाइड्रोजीन कहेंगे, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन कहेंगे। आओ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। एरो के ऊपर गिवन होगा, प्रोडक्ट बताना होगा। क्या क्वेश्चन देगा एग्जामिनर? वो कहेगा भाई यहां से आ जाओ, ये अल्डेड है, कीटोन है, मुझे पता नहीं, जो लगाना है अगल में लगाओ, बगल में लगाओ। आप इसको अल्डेड भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो। अब रिएक्शन करने का तरीका क्या है, कैसे इनको हम अच्छी तरह से याद करेंगे? जबरदस्त तरीका चलने वाला है, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। ऐसा एरो लगाएगा, इस तरह एरो, ऐसे एरो, ऐसे एरो। हम भाई क्या चल रहा है? यहां NH2, यहां OH, यहां NH2, यहां NH2, यहां NH2, यहां NHC6H5, यहां NH2, यहां NH, यहां बेंजीन, यहां NO2, यहां NO2। जी भाई, अब आवाज आएगी। एक दिन कीटून तमाशा कर रहा था, लोगों को कह रहा था मैं डरने वाला नहीं हूं। एक दिन उसकी जिंदगी में आया हाइड्रोक्सिल अमीन, उसने कहा अरे ओ कीटून बाहर निकल, अरे ओ कीटून बाहर। जब एक कीटून बाहर आया, बाहर आते ही इसने इसका निकाला पानी। इसके क्या निकाला? इसका पानी। मतलब ये हो गया, अरे भाई ये हो गया, इसने निकाला इसका पानी, ये हो गया, ये H2 गया। हर जगह यही होगा, ये H2 भाग जाएगा, ये H2 भाग जाएगा, ये H2 भाग जाएगा, बाकी को जोड़ो, प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है? ये C डबल बॉन्ड है, ये NOH है, यहां अगल में कुछ जुड़ा, बगल में कुछ जुड़ा, जो मर्जी लगाना लगा। यहां पे भाई साहब क्या हुआ? C डबल बॉन्ड NH2 है, यहां अगल में कुछ जुड़ा, बगल में कुछ जुड़ा। यहां भाई साहब क्या है? C डबल बॉन्ड NH C6H5 है, यहां अगल में कुछ, बगल में कुछ। यहां C डबल बॉन्ड Na, इसके बाद NH है, फिर बेंजीन है। अरे क्या हो रहा है? ये बेंजीन है,
ये बेंजीन है। इन्हीं रिएक्शन 4 के मार्क्स मिलेंगे। क्या 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 क्या? अरे ओ कीटोन बाहर निकाल, कीटोन ने इसका निकाला पानी, 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 बाकी को छोड़ो। डबल बॉन्ड एज इट इज रखना, डबल बॉन्ड। इसमें क्या बचा? NOH प्रोडक्ट बनाओ। डबल बॉन्ड एज इट रखो, इसमें क्या बचा? NNNH2 बचा है। बताओ प्यारे बच्चों, क्या ये समझ आया है? यस सर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो प्यारे बच्चों, आपके इस चैप्टर में 3 बंदे आएंगे। एक को हम लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड कहेंगे, एक को हम सोडियम बोरोहाइड्राइड कहेंगे, 2 हो गए। एक को हम कहेंगे डिबाल, एक को हम कहेंगे डिबाल डाई आइसो ब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड, डिबाल एच, डिबाल एच। ये 3 आएंगे। एक और बंदा है, एक और बंदा है जिसको हम कहेंगे H2PD। इनमें से में कोई ना कोई होगा, 4 मार्क्स क्वेश्चन बनाएगा, 4 ये शायद 3 मार्क्स क्वेश्चन बनाएगा, एक एक करके आंसर। क्या करना है? इसको हम पढ़ते हैं लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। सबसे पहले इसकी बात करें, इन 4 लोगों की बात करेंगे तो आपको एरो पे दिखेंगे भाई। ये 4 लोग आपको एरो पे दिखेंगे, ये 4 लोग एरो पे दिखेंगे, इनका याद रखना। सुनो क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, अगर H2PD आया एरो पे, अगर H2PD आया एरो पे, वो क्या करेगा? CHO को चेंज करेगा CH2OH में, और C डबल बॉन्ड O को चेंज करेगा CHOH में। सॉरी, बस इतना याद रखना है। अगर एरो पे H2PD आया, अगर एरो पे लाहा आया, या लाहा आया एरो पे, बता वो भी क्या करेगा? इस CHO को चेंज करेगा CH2OH में, और भाई C डबल बॉन्ड O को भी चेंज करेगा CHOH में। ये 2 काम तो हो गए। इसको बोलते हैं लाहा। सारे बोलेंगे आहा, सारे बोलेंगे आहा। यहां पे डिबाल, डिबाल, ये 2 को भाई साहब, कहीं एरो पे साइनाइड आया, साइनाइड आया या एस्टर आया, मैं इसे लिखूंगा। कभी भी साइनाइड आया या एस्टर आया, इस डिबाल एच का काम पता क्या है? ये इसको अल्डेहाइड में कन्वर्ट करता है, ये अल्डेहाइड में कन्वर्ट करता है, ये अल्डेहाइड में कन्वर्ट करता है। इनका काम यही होता है भाई साहब। क्या करना है फिर से एक बार बता दीजिए मेरे साथ भाई। अगर H2PD आया, बीडी नहीं है पीडी है, पीडी, H2PD आया, वो क्या करेगा? CHO को चेंज करेगा CH2OH में। अगर C डबल बॉन्ड होगा, चेंज करेगा CHOH में। अरे भाई अगर लाहा आया, अगर लाहा आया, लाहा आया भाई साहब, वो CHO को चेंज करेगा CH2OH में, वो चेंज करेगा C डबल बॉन्ड O को CH। अगर डिबाल आया, वो साइनाइड को अल्डेहाइड में चेंज करेगा, एस्टर को अल्डेहाइड में चेंज करेगा। प्यारे बच्चों, अब बचा है NaBH4, इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं। अगर ये भी आया, इसका काम है CHO को चेंज करना CH2OH में, और CHO को C डबल बॉन्ड O को चेंज करना किसमें भाई साहब? CHOH में। कहानी खत्म है। अगर ये 4 रिएजेंट याद हो गए ना, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। इन 4 रिएजेंट को आगे आ जाओ, क्वेश्चन देता हूं एग्जाम में, क्या आएगा बोर्ड में। सुनो क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन लिखेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एरो के ऊपर आया लाहा, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। बोलो भाई, अभी बोला था। इस C डबल बॉन्ड O को किस में चेंज करेगा? CHOH में। बना दीजिए प्रोडक्ट, क्या बना? ये CH3 बना, इस C डबल बॉन्ड O को CHOH में चेंज करेगा, ये CH3 बचा। अच्छा, अगर भाई साहब मैंने इस तरह लिखा था CH3CHO, एरो के ऊपर आया लाहा, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, बोलो क्या करेगा? किस में चेंज करेगा? इस CHO को ये चेंज करेगा CH2OH में। ये CH3 बना, ये CH2OH में कन्वर्ट हुआ है, ये CH2OH में कन्वर्ट हुआ है।
इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर कभी जीवन में, जिंदगी में कहीं चौराहा पे कोई ऐसा बंदा मिला जिसका नाम था सोडियम बोरोहाइड्राइड, बताओ क्या आवाज आएगी? आवाज आएगी। सर ये चेंज करेगा, इसको किस में चेंज करेगा? CHOH में। ऊपर क्या आएगा? CH3 आएगा। बताओ, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिए ना, सभी के सभी ऐसे ही हैं। उसकी मर्जी वो क्या एग्जाम्पल देगा, लेकिन आपको फंडा पता चलाना, करना क्या है। अरे आवाज नहीं आ रही है कहीं से, बताओ कोई समझ आया? समझ आए कैसे इस चैप्टर को रिवाइज करना है? मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। मैं आपको वैसा लेवल का कंटेंट दे रहा हूं, तुझे बोर्ड आसान है, तुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान। अरे कुछ भी नहीं करना है, रिएक्शन क्यों होगा, प्रोडक्ट देखना, कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई आ गया जाओ। अरे कहीं जीवन में आया, आप चौराहा पे जा रहे थे, रास्ते से एक बंदा आया, CHO नाम था। उसने देखा H2 पीडी को। अरे पीडी को देखते ही आवाज आएगी, इस CHO को किस में चेंज करो? CH2OH में चेंज करो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई अगली बता दीजिए भाई, समझ आ रहा है? ओके, आगे आजा प्यारे बच्चे, जबरदस्त था। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस वाले चैप्टर में, अलग अलग तरीके, वो रिएक्शन देके प्रोडक्ट पूछता है, कैसे बनाएंगे। आओ दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चन आ, उसमें दो नेम रिएक्शन है। एक को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। सुनो प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये क्या कहा, एल्डोल कंडेंसेशन क्या कहा? हमने जीवन में दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल को लाया, CH3 CHO को, फिर से दूसरा अल्डिहाइड मॉलिक्यूल लाया, CH3 CHO, इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। ठीक है, पता क्या होने वाला? इनका आपस में कंडेंसेशन होगा। कैसे बनाना है? सुनो, प्रोडक्ट क्या बनाना है, देखो 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 भाई, देखो भाई, आसान तरीका है। इस CH3 CHO को हमने से पहले, ये देखो, ये वो अल्डिहाइड है, इस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इस पे जो हाइड्रोजन है उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, इस पे जो हाइड्रोजन है उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अब क्या करना है भाई, आसान है। एक वाले को काम करो, CH3 CH, यहां जोड़ो OH, इसका H इसके O के साथ, वो बनेगा CHOH। बाकी ये बचा हुआ है CH2 और साथ में बचा है CHO। अरे भाई, इस कंपाउंड का नाम है, ये अल्फा कार्बन है, कौन सा कार्बन बनेगा? बीटा कार्बन। जिस कार्बन के साथ COH जुड़ा होगा उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अब उसके बगल में बीटा कार्बन है, उस पे OH है, इस कंपाउंड का नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, और साथ में हम बोलेंगे अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। भाई क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ओके, अब सुनो, रिएक्शन यहीं पे नहीं होता। अब कैसे मुझे समझ नहीं आ सकता? अरे बेटा, ये CH है ना, इसका O मिलके क्या बनाएगा? OH, वो OH कहां की तरफ रखो? ऊपर की तरफ। अब क्या बचा है? CH3, CH3 ने इसको H दिया था, CH2 बचा है, वही CH2 है और साथ में CH। ठीक है ना? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? रिएक्शन को फर्दर कर सकते हैं। अब इसका, इसके पास OH भी है, OH का नाम ऑल होता है, इसके पास अल्डिहाइड बेस को हम अल्डिहाइड का अल लेते हैं, इसी को हम एल्डोल कहते हैं। अब आ गया सब। अरे भाई, इसका OH इसका H बाहर निकालो, बता क्या बचा है? क्या CH3 बचा है? यस सर। क्या यहाँ पे CH है? यस सर। क्या एक H इसका बाहर गया, इसका एक H? क्या CH बचा? यस सर। क्या CHO बचा? यस सर। अब इस कार्बन को अल्फा कहते हैं, बीटा कहते हैं। क्या अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड है? यस सर। क्या नाम देंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और साथ में बोलेंगे अल्डिहाइड, साथ में बोलेंगे अल्डिहाइड। कहानी खत्म। इसी कंडेंसेशन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब बोर्ड में कैसे लिखोगे आप? सुनो, when two aldehyde molecule
when two aldehyde molecule undergoes condensation पहले लिखो when two aldehyde containing alpha hydrogen, important point, containing alpha hydrogen undergoes condensation in presence of base or acid to form beta hydroxy aldehyde or ketone, which undergoes elimination reaction to form alpha beta unsaturated acid, alpha beta से aldehyde or ketone is known as condensation reaction, is known as एल्डाल कंडेंसेशन। उसी को हम भाई साहब कहेंगे एल्डाल कंडेंसेशन। कहानी खत्म। लिखना है बोर्ड में ऐसे, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एल्डाल कंडेंसेशन क्या है। दूसरी रिएक्शन क्या है भाई, अब नेक्स्ट रिएक्शन है जिसको हम कैनिजारोस रिएक्शन कहते हैं, कैनिजारोस रिएक्शन कहते हैं। सुनो इस कैनिजारोस रिएक्शन में क्या है, सुनो कैनिजारोस रिएक्शन में क्या है भाई। इसमें वो वाले अल्डेहाइड लेना है जिनमें अल्फा कार्बन नहीं होगा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसे HCHO। दूसरा अल्डेहाइड ले लो, इसके पास भी अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन वो कार्बन था जो CHO के साथ जुड़ा था, उस पे अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है। इनकी कंडेंसेशन करो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है ना। अब क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, वो बनाएगा HCH2OH, एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, वो बनाएगा HCOH, यानी एक को अल्कोहल बनाओ CH2OH में, एक का CHO किस में चेंज करो, COOH में। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिजारोस रिएक्शन। क्या लिखेंगे, aldehydes which does not contain alpha hydrogen undergoes disproportionation या oxidation reduction reaction, to form इसी का ऑक्सीडेशन भी होता है, इसी का रिडक्शन भी होता है। इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टू फॉर्म अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी रिएक्शन को हम कैनिजारोस रिएक्शन। अरे भाई, 2 अल्डेहाइड मॉलिक्यूल को लाओ जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उनको एक को ऑक्सीडेशन करा के बनाओ, उसी फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया,
कार्बोक्सिलिक एसिड बना, उसी का रिडक्शन हो गया, अल्कोहल बना। और इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? कैनिज़ारोस रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, थर्ड HVZ रिएक्शन। HVZ इसका नाम है हेल्वोल्हार्ड ज़िलेंस्की रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लाया हमने ऐसे, लेकिन उस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, CH3, ये CH2, ये COH। अब उसके पास भाई साहब अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ की है, Br2 के साथ की, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। क्या होता है, इस H को हटाओ, Br को लगाओ, इस अल्फा हाइड्रोजन को हटाओ, Br को लगाओ, क्या बनेगा? ये CH3 होगा, ये CH होगा, यहां Br जुड़ेगा, ये COH होगा। इसी को हम कहते हैं HVZ रिएक्शन, हेल्वोल्हार्ड ज़िलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। आओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं प्यारे। आओ दोस्तों, आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। आपको 5 मेथड बोलने होते हैं जिनसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करोगे। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है? CH2H है। इस CH2H को किस में कन्वर्ट करना है? COOH में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कब होगा? जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, जब एरो के ऊपर अल्कोहलिक KMnO4 होगा या पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, जब एरो के ऊपर KMnO4 होगा, या भाई साहब हमारे पास K2Cr7 होगा। इनका काम क्या होता है? इस CH2OH को COH में चेंज करना, इस CH2OH को COH में चेंज करना, इस CH2OH को COH में चेंज करना। इस वाले को हम कहेंगे अल्कोहल से बना। क्या लिखोगे सबसे पहले? अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स can be prepared from alcohols by oxidation of alcohol in presence of KMnO4 या in presence of K2Cr7। इस CH2OH को किस में चेंज करो? COOH में चेंज करो। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे किनका? अल्डेहाइड का। अब इस CHO अल्डेहाइड है, इसको चेंज करो COH में। कौन करेगा? जब एरो के ऊपर टॉलिन स्ट्रेजन लिखा होगा, जब एरो के ऊपर टॉलिन स्ट्रेजन लिखा होगा। टॉलिन स्ट्रेजन का काम क्या होता है? अल्डेहाइड को ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। भाई ये अल्डेहाइड है, इसमें CHO है। ऑक्सीडेशन किया किसने? टॉलिन रेजन से ऑक्सीडेशन हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ है? COOH में। ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तीसरा क्या है? हम हाइड्रोलिसिस करेंगे साइनाइड का या नाइट्राइल का। जिन कंपाउंड में CN होगा उनको हम साइनाइड कहते हैं। इनको हाइड्रोलिसिस करो, वाटर ऐड करो। मैंने ट्रिक बताई थी कुछ मिनट पहले। मैंने कहा था इस O को कार्बन के पास ले आओ, इस H को इसके पास ले आओ। क्या बना? R बना, C डबल बॉन्ड O बना, और N के पास 2 H आए, NH2 बना। आगे आजा, इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। ये H ये NH2 बाहर गया अमोनिया में, OH बच गया, वही OH जुड़ गया, और हमारा कंपाउंड क्या बना? ये बना। देखो भाई क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। अरे सुनो ना जी, कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। हमने क्या किया? इस CN को लाया, हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस में वो कहां गया? कार्बन के पास गया। H कहां गया? N के पास गया। क्या बना? C डबल बॉन्ड NH2 बना। फर्दर हाइड्रोलिसिस किया भाई, फर्दर हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस से H अमोनिया के साथ मिला, अरे अमोनिया के साथ मिला, NH2 के साथ अमोनिया बाहर गया। कौन जुड़ा?
ओ एच जुड़ा, कौन जुड़ा? ओ एच जुड़ा। ऐसे क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी आते हैं। चलो, हमें उससे भी लेना देना नहीं है। क्या बोला? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए KMnO4 यूज होगा, K2Cr2O7 यूज होगा। अरे बोलो ना भाई, होगा ना? अच्छा अच्छा। अरे अल्डिहाइड के लिए कौन यूज होता है? टॉलिन। अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे साइनाइड की। साइनाइड में क्या होता है? CN होता है। वाटर को ऐड करो, किसके पास गया? करीना के पास गया। करीना ने बोला ओहो, N किसके पास गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके पास गया? N के पास गया। नाचा नाचा। ओ किसके पास गया? ये NH ना, यहाँ OH आया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। अरे बोलो ना भाई। ओके, आगे आसान। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिल्कुल आसान है, डरने वाली बात नहीं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या हुआ? इस ग्रिग्नार्ड ने, ये आर किसके पास गया? करीना के पास गया। कार्बन के पास गया, आर गया कार्बन के। अरे वो ऑक्सीजन ने क्या बोला? ओ माय गॉड। ओ के पास कौन आया? ओ माय गॉड। कौन आया? ओ माय गॉड, एक्स। ओ माय गॉड, एक्स। अच्छा आगे देखो, आगे देखो भाई, इसका फर्दर तोड़ दे दी। इस ओ के पास कौन आएगा? एच आएगा। तब आर बचा, सी डबल बॉन्ड ओ बचा, इस ओ के पास एच आएगा। हमारा क्या बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ है। क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ है। ग्रिग्नार्ड का कौन आया? आर आया। कहां गया? कहां गया? मुन्ना कहां गया? करीना के पास गया। करीना के पास गया, ये करीना के पास गया। ओ के पास कौन आया? ओ माय गॉड, एक्स आया। ओ माय गॉड, फर्दर हाइड्रोलिसिस करो। इसको हटाओ, ओ इसको लगा। इसे याद करो, इसको हटाओ, ओ इसको लगा। क्या थी? 4 मेथड प्रिपरेशन, 5 लिखने होते बोर्ड के लिए। ये लीजिए 5वां मेथड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड। अरे RC डबल बॉन्ड। अरे मुन्ना, अरे मुन्ना, ये RC डबल बॉन्ड और Cl को हम एसिड क्लोराइड कहते थे ना। अरे कहां गए हो सारे लोग? एसिड क्लोराइड कहते थे ना। मुन्ना फिर क्या हुआ? यहां से वाटर ने एंट्री किया। वाटर का मतलब HOH है। इसने भगा के ले गया Cl को। जब ये Cl को भगा के ले गया, मुझे बताओ, मुझे बताओ भाई, क्या RC डबल, अरे भाई क्या हो गया? क्या ये RC डबल बॉन्ड है? ओ है, यस सर। क्या हो जाएगा? यस सर। एक और मेथड बना है, जिसको हम कहते हैं फ्रॉम एसिड हैलाइड से। अरे यहाँ HCl बाहर निकालो, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और मेथड है, एस्टर में इस OR को हटाओ, OH को लगाओ। OR को हटाओ, OH को लगाओ। ये नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। आपको 6 मेथड नहीं चाहिए भाई, आपको 5 ही मेथड चाहिए। मैंने 6 बता दिया। क्या याद हो गया? सबसे पहले CH2OH को COH में चेंज करो, ऑक्सीडेशन करो। दूसरा, CHO को COS में चेंज करो। क्या कराना है? इसको हम टॉलिनस रिएजेंट से ऑक्सीडेशन कराएंगे। तीसरा, साइनाइड है, वाटर ऐड कर, हो गया कार्बन के पास, N के पास आया H2, फर्दर वाटर ऐड कर, अमोनिया बाहर जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। बताओ समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो ना मुन्ना, क्या बातें समझ आ रही है? फिर मैंने कहां से बताया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर जाएगा करीना के पास, कार्बन के पास। ओ ने बोला ओ माय गॉड एक्स, ओ माय गॉड एक्स। अब बता, फर्दर वाटर ऐड कर, वहां से वो भाग जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या यहां तक कोई दिक्कत है? ये हमने क्या किया है? प्रिपरेशन की है। किसकी प्रिपरेशन की है? कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप कैसे इसको कन्वर्ट करोगे इसमें? सुनो प्यारे बच्चों, जबरदस्त तरीका है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ चीजों को सीखना है। इसको कहते हैं हम CaC2, कैल्शियम कार्बाइड।
जब हम इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, ये कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं अल्काइन। सेज ट्रिपल बॉन्ड सेज, ये याद रखना है। कुछ रिएक्शन याद रखने हैं बेटा सी, वो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। आगे आसान, इस सेज ट्रिपल बॉन्ड सेज को हमने फर्दर क्या किया है, रेड हार्ट आयरन ट्यूब के थ्रू पास किया। रेड हार्ट आयरन ट्यूब के थ्रू पास किया, बताओ क्या होगा, ये बनेगा बेंजीन, ये बनेगा बेंजीन। अरे CH2 को हाइड्रोलिसिस किया बेटा, वो बना हमारा अल्काइन। अल्काइन को रेड हार्ट आयरन ट्यूब के थ्रू पास किया, वो बना बेंजाइन। अगर बेंजाइन के ऊपर कंसंट्रेटेड HNO3 लिखा होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा होगा, इस प्रोसेस को नाइट्रेशन कहते हैं। नाइट्रेशन से यहां पे ग्रुप जुड़ेगा NO2। समझ आए, नाइट्रेशन से क्या जुड़ेगा, NO2। आगे अच्छा, अगर इसी नाइट्रेशन को SnHCl लगाया, FeHCl लगाया, इसको स्टेफन रिडक्शन कहते, ये NO2 जाएगा, चेंज होगा NH2 में। ये किस में चेंज होगा, NH2। सबसे पहले बेंजीन बनाया, बेंजीन को कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 लगाया, नाइट्रेशन हुआ, नाइट्रेशन का रिडक्शन करके हमने बनाया एमाइन। एमाइन बना। अब अगर इसी एमाइन वाले को, बेंजीन के ऊपर NH2, इसको एनिलीन कहते, अगर इसी के ऊपर हमने किया है, हमने लगाया NaNO2, साथ में लगाया HCl। अरे नाना नोटू इसको बोलेगा क्या तू BDC है, ये बोलेगा यस सर, यहां बनेगा BDC। इस BDC को हम कहते हैं बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। इस BDC को हम कहते हैं बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। अब इस BDC को हमने रिएक्शन किया CuCl ऑब्लिक HCl या CuBr, पहले CuCl ऑब्लिक HCl, उसको हटाओ, यहां Cl बनाओ, इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। कभी क्वेश्चन आएगा आप कैसे बनाओगे इससे क्लोरोबेंजीन, ऐसे क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी होगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CaC2 को हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, अल्काइन बना, रेड हार्ट आयरन 2 के थ्रू पास किया, बेंजीन बना, कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO2 के पास किया, H2SO4 के थ्रू पास किया, नाइट्रोबेंजीन बना, रिडक्शन किया, एनिलीन बना, नाना-नोटू लगाया HCl, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बना, और फाइनली हमारा क्या बना, क्लोरोबेंजीन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आता है, ये हो गया। अब सुनो कुछ चीजें सुनो, ये पता क्यों क्वेश्चन में बता रहा हूं, क्योंकि आजकल जो नया पैटर्न है ना, उसमें ये आएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, ये पूछा जाता है। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई साहब इस तरह मैंने बनाया, इससे यहां मैंने लिखा COOH, ऐसे में बनाऊंगा C डबल बॉन्ड OH, इसको हमने रिएक्शन किया SOCl2 के साथ। अरे आवाज आएगी, ओ इसको हटाओ, Cl को लगाओ, यहां बनेगा भाई साहब इस तरह, ये बना है C डबल बॉन्ड O, यहां पे आएगा, ओ इसको हटाओ, Cl को लगाओ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या जाएंगे, ओ इसको हटाओ, Cl को, इसका रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, अमोनिया में NH3 है, HCl को हटाओ, इसको लगाओ, कुछ ही मिनट पहले अभी हमने किया, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, अगर एरो के ऊपर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, Br2 लिखा होगा, साथ में NaOH या KBr, याद रखना, आवाज आएगी, यहां KOH लिखा होगा, आवाज आएगी, कबर में डालो किसको, CO को, वापस से हमारा एनिलीन बना, CO का हटाओ, एनिलीन को बना, कभी ऐसे वो देगा इस तरह। आगे आजा, अभी हमने एनिलीन बनाया, इसको नाना नोटू लगाओ, साथ में HCl लगाओ, साथ में HCl, बताओ क्या होगा, नाना नोटू क्या बोलेगा इसको, क्या तू BDC है, ये बोलेगा यस सर, यहां BDC बनेगा, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बने। इस बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को अगर हम रिएक्शन करेंगे, अब KI के साथ, ये हटाओ, I, यहां आइसोबेंजीन बनेगा,
ये कुछ ऐसी कुछ रिएक्शन पूछी जाएंगे जिनमें कन्वर्जन होगा। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू आयोडोबेंजीन? कैसे आप बेंजोइक एसिड को आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट करोगे? क्या मेरी बात समझ आई है? आओ नेक्स्ट पे बात पे पॉइंट पे बात कर। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टैफिनर रिडक्शन। क्या होता है भाई? अरे कुछ नहीं होगा, इस CN को किस में कन्वर्ट करना है? CHO में। इस रिडक्शन को कौन सी रिडक्शन बोलेंगे? स्टैफिनर रिडक्शन। इस CN को किस में चेंज करो? CHO में। दिस रिडक्शन इज नोन एज स्टैफिनर रिडक्शन। जब साइनाइड होगा, आपने साइनाइड को इस वाले कंपाउंड को SnCl2 साथ में HCl लगाया, HCl किस में होगा कन्वर्ट? CHO में। इस रिडक्शन को हम स्टैफन रिडक्शन कहते हैं। भाई अब कुछ पॉइंट बचे हैं, लास्ट कुछ एक दो पॉइंट बचे जिनको याद रखना है। उसके साथ ही एक और चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हुआ है, वो है ऑक्सीडेशन, ये वाली HBO। इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा? B2H6 होगा, THF होगा, H2O2 होगा, OH होगा, ऐसा कुछ एरोपिक ग्यून होगा। डरने वाली चीज नहीं है। यहां करो शकला का बुम बुम, यहां करो शक, यहां से क्या निकलेगा? पानी। अब पानी में क्या है? O, और साथ में क्या है? H, यानी इसमें HOH है। अब क्या होगा? यहां OH को भेजो यहां, यहां से ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, इसमें H2O है, इस O को N पे भेजो, इस H2 को बीच में भेजो। अभी तक आप O कहां पे भेजते थे? बीच में। H2 को कहां पे भेजते थे? N पे। यहां उल्टा हुआ है। अरे भाई आपने क्या कर दिया? O को भेजा N पे। इसी रूल को हम एंटी मार्कोविन-काउस रूल कहते। जब O N पे होगा, क्या ये CH है, इसके साथ क्या जुड़ेगा? O जुड़ेगा। जब H बीच में होगा, क्या ये C था, वो क्या बनेगा? CH2 बनेगा। इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। कभी ये भी एग्जाम में आएगा, व्हाट इज HBO रिएक्शन? एक सेकंड में आप बता सकते हो। प्यारे बच्चों, जो जो चीजें इस चैप्टर में थी, जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें हैं, वो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें बता दी हैं। एक और चैप्टर आपका डन हुआ है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। बाकी प्यारे बच्चों मिलते हैं, और अगर कुछ बचा होगा इसके ऊपर बात करते। दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। भाई साहब थैंक यू फॉर कॉपरेशन में बोलने जा रहा हूं।